पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोल्जर को जो कि कह रहा होता है मार्शल जोंग वेनराओ ने हमें बिट्रे क्यों किया। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर कह रहा होता है मार्शल क्या सच में आपके फेस को चेंज करके लिव जीरन के आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हो। ये सुन के वो कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें बताया जाता है शहर में ये रूमर से लिव जीरन की डेथ हुई क्योंकि उसके फियांसी जोंग वेनराओ ने उसे बिट्रे किया। बाद में जोंग वेनराओ ने ये कहा कि वो शेंग फैमिली के इकलौते बेटे शेंग शिहुआ के साथ मैरिज करने वाली है। एंड यहाँ पर हमें ली जीरन के न्यू फेस को दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोंग वेनराओ को वो यहाँ पर मिस्टर जाओ नाम के एक बंदे से बात कर रही होती है। मेरी फैमिली प्रॉफिट कर नहीं पा रही है जिस वजह से हम लॉस में जा रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर जाओ बोले मैं तुम्हारी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे बस ये देखना है कि तुम कितनी सिंसियरिटी से ये सब कुछ करते हो। इनकी ये सभी बातें सुन के दो लड़कियां बातें कर रहे थे। ये लड़की कितनी शेमलेस है, इसने अपने फियांसे को बिट्रे किया और मैंने तो ये भी सुनी हूँ इसके पास सीक्रेट वेपन्स है। तब यहाँ पर मिस जिया नाम की एक लड़की आके कहती है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि मिस जी आप यहाँ पर हम तो उस बीच के बारे में बात कर रहे थे जो कि वहाँ पर मिस्टर जाओ के साथ बैठी है। अच्छा मिस जिया हमने सुना कि आप मार्शल मो के साथ एंगेज होने वाली हो। ये सुनकर वो कहती है मेरे ब्रदर ने उसे अप्रूवल दे दिया है, अब वो चाहते हैं कि हम जल्दी से एंगेज हो जाए। फिर हमें यहाँ पर मार्शल मो को दिखाया जाता है लेकिन हमें उसके फेस को नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ कह रहे थे जोंग वेनराओ से मनी की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये देखना है तुम कितनी सिंसियरिटी से सब कुछ करती हो। ये कह के उसे टच कर रहे होते हैं। तभी जीरन मिस्टर जाओ के हाथ को पकड़ लेता है। मिस्टर जाओ उसे देख के कहते हैं मार्शल मो आप, तो जीरन उसको धक्का देके नीचे गिरा देता है। फिर वो वेनराओ को पकड़ लेता है। जीरन ने अपने फेस के साथ अपने नेम को भी चेंज करके मु शाओली रख लिया था तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। फिर वो वेनराओ को अपने साथ लेकर आके पूछ रहा होता है बताओ मुझे सीक्रेट वेपन्स कहाँ पर है। ये सुनकर वो कहते हैं तुम किस बारे में कह रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। ये सुन के जीरन बोला कि अच्छा होगा तुम मुझे पहले ही बता दो। ये सुनकर वो कहती है मुझे नहीं पता, तुम जितनी बार भी पूछोगे मेरा आंसर यही रहेगा कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो बोला लगता तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे लिए अच्छा क्या होगा, बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बोलने के लिए मौका नहीं दिया था। ये सुनकर वो कहती है प्लीज मुझे जाने दो। तभी जीरन यहाँ पर एक गार्ड को बुलाते हुए कहता है इसे जरा लेसन सिखाओ लेकिन इसे मार मत डालना। ये सुन के वेनराओ कहती है मु शाओली तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी गार्ड उसके ऊपर पानी फेंक देता है। अगले दिन में हम देखते हैं जीरन को शावर लेते हुए। वो फिर जब अपने फेस को मिरर में देखता है तो गुस्से में आ जाता है और फिर उस मिरर को ही वो तोड़ देता है। तभी बाहर से गार्ड बोला मार्शल मो मिस जोंग बेहोश हो गई है। फिर वो वेनराओ को अपने साथ रूम में लेकर आके बेड पे लेटते हुए कहता है सभी लोग अब हेवन में, तुम लोग अपने आंखें खोल के देखो मैं कैसे इस क्रूएल वुमेन के हार्ट को निकाल के तुम लोगों के डेथ का बदला लेता हूँ। ये कह के वो उसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी वो रोते हुए जीरन का नाम ले रही होती है। ये देख के वो रुक से जाता है। फिर सोचने लगता है वेनराओ तुम क्यों जीरन के लिए रो रही हो। और यहाँ पर वेनराओ रोते हुए कह रही थी जीरन तुम मत मरना। ये सब देख के वो अपने मन में कह रहा होता है वेनराओ तुम भला अपने ड्रीम में मेरा नाम क्यों ले रही हो, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम्हें उस टाइम फ्रेम किया गया था। नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तब मुझे वो लोग याद आते हैं जिनकी उस वॉर में डेथ हुई थी। मैं पहले तुम्हें कन्फेस करवाऊंगा फिर मैं तुम्हें मारूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गार्ड जीरन से कह रहा होता है मिस जोंग बहुत ज्यादा वीक है, साथ ही साथ वो इंजर्ड और इन्फेक्टेड भी है। ये सुनकर जीरन ने बोला मुझे मेडिसिन दो। गार्ड उसे मेडिसिन देके चला जाता है। फिर जीरन वेनराओ के इंजरीज पे मेडिसिन लगाने लगता है। मेडिसिन लगाने के बाद वो उसके ड्रेस के बटन को खोलने लगता है। तभी वेनराओ अपनी आंखें खोल लेती है और उठते हुए कहती तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोला कि तुम लिव जीरन नाम कह के चिल्ला रही थी। ये सुन के वो बोले ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। वो बोला मुझे तो जीरन के लिए बुरा फील हो रहा है क्योंकि उसने उसके लाइफ को रिस्क में रखा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वेनराओ बोले क्या मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड किया है। वो बोला तुमने जीरन को बिट्रे किया जिस वजह से बहुत सारे सोल्जर्स और शेंग आर्मीज की डेथ हुई तो तुम मरना ही डिजर्व करती हो। तभी गार्ड आके बोला कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के वो जाते हुए वेनराओ से ये कह के जाता है यही मेरा एडवाइस होगा कि तुम सब कुछ कन्फेस कर लो, ऐसे ही तुम अपनी लाइफ को बचा सकती हो वरना तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा। ये कह के वो चला गया। हम यहाँ पर फ्लैशबैक के सीन से देखते हैं मिस्टर शेंग वेनराओ से मिलने के लिए आए थे। वो कह रहे थे तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट समझती हो। वेनराओ बोली शेंग फेंग तुम बहुत ज्यादा इविल हो। जीरन ने उसके लाइफ को रिस्क पे रखा तुम्हारे लिए। जोंग फैमिली की डॉटर जोंग वेनराओ ने अपने फियांसे को बिट्रे किया क्योंकि वो बस दूसरे रिच मैन के साथ मैरिज करना चाहती थी। बताओ तुम्हें स्टोरी कैसा लगा। वो बोली देखो तुम मुझे फ्रेम मत करो, मैं बाहर जाके सबको सब कुछ बता दूंगी तुमने जीरन को बिट्रे किया है। एक एक वो जा रही होती है लेकिन तभी मिसेस शेंग बोले जाओ जाके सब कुछ बता दो लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर जीरन के मदर को मार डालूंगा। अब क्यों नहीं जा रही हो, जाओ तुम, अब हुई ना बात, जाओ जाके अच्छे से रेडी हो।
क्योंकि अब तुम्हारी मैरिज होगी मेरे बेटे के साथ। एंड यहाँ पर यही सब सोच के वो रो रही होती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, तभी जीरन अंदर आता है। जीरन को आता हुआ देखो बोली, मैं तुम्हारी किसी भी सवाल के जवाब नहीं दे सकता। जीरन बोला, क्या तुम कन्फेस करोगी या फिर नहीं? ये कह के वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वेंड्रा बोली, तुम खरे की हो, मारो मुझे, मार डालो। तो जीरन यहाँ पर गन चला देता है। आवाज सुन के मिस जिया और गार्ड दोनों ही आते हैं। जीरन बोला, ये बस एक एक्सीडेंट था। ये कह के वो जा रहा होता है। जाते हुए वो गार्ड से कह के जाता है, 3 डेज बाद मैं मिस जोंग से मैरिज करने वाला हूँ। ये सुन के वेंड्रा और मिस जिया दोनों ही शौक रहती है। मिस जिया जीरन के पीछे जाके कहती है, क्या तुम सच में उस वेंड्रा से मैरिज करने वाले हो? जीरन बोला, तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ? अभी भी वो सीक्रेट वेपन्स उसके पास ही है। हमें किसी भी तरह कमांडर को वो सीक्रेट वेपन्स देने होंगे। क्या बस तुम उस सीक्रेट वेपन्स के लिए उससे मैरिज कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे? जीरन बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कि वो चला गया। अगले सीन में हम वेंड्रा को देखते हैं। उसके पास बहुत सारे मेड आके उसके लिए फ्रूट्स रख के जाते हैं। वो कहती, तुम लोग इन सब चीजों को लेकर जाओ यहाँ से। तब यहाँ पर जीरन आके बोला, लगता है तुमने अपना लेसन नहीं सीखा अभी भी। क्या तुम्हें मेरे फ्रूट्स पसंद नहीं आए? वो बोली, तुम बहुत शेमलेस हो, मुझे घर जाना है। ये सुनकर वो बोला, क्या घर? तुम्हारा घर भी है? मुझे ये पता नहीं था पहले। वेंडा बोली, तुम्हें चाहिए क्या? तो जीरन उसे फ्रूट खाने के लिए देता है। तो वेंडा उस फ्रूट को लेकर जबरदस्ती खाने लगती है और उसके फ्रूट को खाते हुए देख वो कहता है कि तुम अब फ्रूट को खाना बंद करो। तो वो और भी ज्यादा फ्रूट को खाने लगती है। वो कहता है, मैंने कहा ना कि तुम बस करो अभी। तो फ्रूट को खत्म कर देती है। ये देख के वो गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम फ्रूट को खाना बंद करो। ये कह के वो गुस्से में उसके हाथ को पकड़ लेता है। इसके साथ ही ये पार्ट अभी खत्म होता है।